के करीबी हबीबी के नैन निकले फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी हबीबी के नैन निकले फरेबी हबीबी के नैन निकले फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी तेरी नजर ने की है वो साजिश ले गया दिल मेरा बन के मुहाफिज तू माने या ना तू माने कह दिया रब से तू मेरा हाफिज थोड़ा फरेबी तू थोड़ी फरेबी मैं इतना भी प्यार ना कर लगे जीने से डर लालैया लालैया खा बनके मन के करीबी हबीबी के नैन निकले फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी हबीबी के नैन निकले फरेबी हबीबी के नैन निकले फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी हबीबी के नैन निकले फरेबी रे फरेबी रे फरेबी मौजूदगी में दुनिया की तूने कर दिया मुझे पे ये कैसा जादू हाँ जग भी जाने रब भी जाने जान के तू अनजान न जाने बन के करीबी यूं निकले फरेबी क्यों हाँ हाँ ना करके मुफ्त में दिल ले गए लालैया लालैया खा बनके मन के करीबी हबीबी के नैन निकले फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी हबीबी के नैन निकले फरेबी हबीबी के नैन निकले फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी रे फरेबी फरेबी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश, वापस आ गया हूं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। थर्सडे यानी कि जुम्मेरात ठीक 10 बजे आपके साथ रेडियो उड़ान पे इंतज़ार रहता है हमें और आपको दोनों को इस शो का, क्योंकि यहाँ पे करनी होती हैं बहुत सारी बातें, और बहुत सारी बातें जो हमारे दिल से दिलों तक पहुँचती हैं, या यूँ कहें दिलों से दिलों को जोड़ देती हैं। उन बातों से जब हम बातें करते हैं एक दूसरे से,
तो उसका कुछ मज़ा कह लीजिए या सुरूर कह लीजिए, सब कुछ अलग होता है। इसी के लिए हम हर जुमेरात आपके साथ होते हैं, 1 घंटे के लिए लाइव शो में आते हैं और कोशिश ये कि आपसे बहुत सारी बातें करें, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग इश्यूज़ पे, अलग अलग टॉपिक पे या अलग अलग मौजू पे जो हमसे आपसे जुड़ते हैं, जिनका संबंध कहीं ना कहीं हमसे आपसे होता है। और कुछ मौजू ऐसे जो शायद हम सबसे बात नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं कि कई बार अनजान लोगों से आप बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन कई बार अपने जान पहचान के और जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं उनके साथ शेयर करने में आपको दिक्कत होती है। तो रेडियो कुछ वैसा ही एक मीडियम है आपके लिए कि आप आवाज़ सुनते हैं, आप उसे शायद जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और जानते हैं तो जितना जानते हैं वो शोज़ के थ्रू जानते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी बातें आसानी से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ना तो कोई आपको जज करता है और ना ही कोई आपको वहाँ पे इंटरप्ट करता है। आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। ऐसा ही एक मौजू, बहुत ही संजीदगी वाला मैसेज या यूँ कहें मौजू हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आज हम आप डिस्कस करने वाले हैं। और इस मौजू को जब आज हम डिस्कस करेंगे तो अपने उन लिसनर्स के लिए जो शायद कभी इंतज़ार कर रहे हो आज कि आज हम कोई उनको फीचर या कोई सेगमेंट सुनवाएंगे, आज सिर्फ एक ही सेगमेंट होगा जो होगा तेरी मेरी बात, और जो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है वो, और हमारे जो फीचर्स हैं 2 छोटे छोटे, वो आपको आज सुनने को नहीं मिलेंगे। रीज़न यही कि जो मौजू मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उन लिसनर्स को पता चल गया होगा जो हमारे प्रमोशनल मैसेजेस पढ़ते हैं, लेकिन उनको शायद जो सिर्फ रेडियो के बहाने या रेडियो से ही उन टॉपिक्स को, मौजूज़ को जानना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं, उनके लिए अभी कुछ लम्हों में मैं आपके लिए आज का मौजू डिस्क्लोज़ करूंगा या आपको बताऊंगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। इसलिए क्योंकि काफ़ी संजीदा है, काफ़ी ज़रूरी है, तो मुझे लगा कि शायद पूरा वक्त हमें इसी को देना चाहिए और इस पे एक अच्छी खासी बातचीत हो सकती है। बहरहाल शो में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़ें शो में, क्योंकि लाइव शो है तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। इस आईडी को आपने अभी तक अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया तो बिल्कुल मुझे इमीडिएट एक रिक्वेस्ट सेंड कर दें, हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे अभी के अभी और आपके साथ बातचीत भी करेंगे आज ही। इसके अलावा अगर आप स्काइप यूज़र नहीं है या फिर स्काइप लगता है कि इतना कौन करेगा, तो सिंपल एक माध्यम हमारा मोबाइल कांटेक्ट हो सकता है। मोबाइल के थ्रू आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस शो के लिए ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर को व्हाट्सअप के लिए भी यूज़ करें। व्हाट्सअप पर भी आप हमें टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट या फिर डायरेक्ट व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। तो मीडियम बहुत सारे हैं, बस सिर्फ आप अपना दिल बना लें हमसे जुड़ने के लिए और क्या कहना चाहते हैं वो सोच लें। इसके साथ साथ फेसबुक पे हमारा पेज दिल से दिल तक, जिसे आप लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज के अलावा इसी नाम से आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीडबैक देने का एक और तरीका है जहां पे आप हमारे साथ जुड़ें। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com और फीडबैक सेक्शन में जब आप पहुंचेंगे साइट पे जाकर, तो वहां पे आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और मज़े की बात यह कि अगर आपने ये फीडबैक 11 बजे से पहले हमको पहुंचा दिया तो ये शो में भी शामिल किया जा सकता है। तो ज़रूरी कि आप हमसे जुड़ें और आप हमारे साथ बातचीत करें। इसके लिए ज़रूरी है, इसलिए भी है क्योंकि अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो शायद मसला हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसला हल करने के लिए कम से कम 2 से 3 या 1 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ताकि एक संवाद हो पाए, एक बातचीत हो पाए, एक रास्ता बन पाए। और उसके लिए ज़रूरी कि आप हमसे जुड़ें। तरीके हमने आपको बता दिए। अब किस वजह के लिए आप हमसे जुड़ें या किस मसले पे बात करने के लिए, किस मौजू पे बात करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, वो काफ़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात अपने पिछले कुछ दिनों में और लाइफ में क्या क्या घटित हुआ, लॉकडाउन ने हमें क्या दिया और क्या नहीं दिया, इन सब मसलों पे बड़ी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। अब आज का सवाल जो हमने हमारे आसपास के टाइम्स, आसपास के माहौल से, या यूँ कहें आजकल जो कुछ चल रहा है और जिस तरह का माहौल आपने कुछ पिछले 1 सप्ताह में देखा, उससे हमारा आज का सवाल निकल कर आया
और सवाल सिर्फ इतना सा, इज सुसाइड अ सॉल्यूशन? ये बहुत छोटा सा शब्द है जो आप सुन रहे होंगे, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। बहुत कुछ आपने देखा और इस बारे में कितना कहें शायद काफ़ी कम है। असल वजह कुछ और हो सकती है, उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप अपना मन बनाएं, क्या आत्महत्या या सुसाइड एक हल है किसी भी तरह की समस्या का? मुझे लगता है कि इसका जवाब अक्सर जो हमारे लिसनर्स और पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं उनके मन में एक ही बार में सुनते ही आ गया होगा कि शायद उसका जवाब ना है। लेकिन क्यों है, क्यों नहीं है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, क्योंकि मेरे पास वक्त हो गया है एक प्यारे से गाने का। और जब हम आपके साथ बातचीत करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्यारे प्यारे गाने सुनाते रहें, और गानों के साथ बात करने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो एक प्यारा सा गाना मैं आपको यहाँ से सुना रहा हूँ, इस गाने को सुने, एंजॉय करें, तो मन बना लें क्या कहना चाहते हैं। फिर मेरे साथ हमारे स्काइप आईडी या हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए जो है उस पर हमारे साथ जुड़ जाएं। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। था कौन मेरा, एक तू ही था, सांसों से ज्यादा जो जरूरी था, तेरे लिए मैं कुछ नहीं लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था, नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे, रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे, तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे, अब से रहो तुम खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे, भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे
रोजाना, यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद ना आऊं तो चले आना, चले आना। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश और एक प्यारे से गाने के बाद वापस आपके साथ हूं। जो आज हमने आपके लिए मौजू चूज किया है, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वही आपके लिए सीरियस है, हम सब के लिए काफ़ी गंभीर। क्या आत्महत्या हल हो सकता है? क्या सुसाइड किसी भी समस्या का, किसी भी सवाल का हल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और ज़रूरी है कि इस बात को हम सब समझें, आप सब समझें, ऐसा नहीं कहूँगा, ज़रूरी है कि ये बात हम सब समझ जाएं कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज़ की हल नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे आप खुद को ख़त्म कर लें, खुद को तबाह कर लें, ऐसा कोई हल नहीं है। हल सिर्फ तभी मिल सकता है जब हम और आप रहेंगे और रहकर चीज़ को, समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि कुछ और जो चीज़ें आज मैं नोट करके लाया हूँ, जिनके साथ जो बहुत सिंपल सी बातें, आज मैं आपसे बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूँगा, टेक्निकल बातें फिर कभी और करेंगे इस मुद्दे को लेके। आज बहुत सिंपल बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ, लेकिन उन सिंपल बातों से पहले हमारे साथ हमारे एक लिसनर हैं जो आपके साथ बात करेंगे, हमारे साथ बात करेंगे, अपने व्यूज शेयर करेंगे। आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, और दूसरा मीडियम हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। जल्दी से देखते हैं कौन है हमारे साथ और अपनी बात शेयर करना चाहता है। हेलो, राहुल सिन्हा बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी राहुल, बहुत बहुत स्वागत है शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नरेश जी, मैं रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत नमस्कार कहता हूँ जी। और आपने जो टॉपिक रखा है आज के लिए, बहुत ही चिंतनीय टॉपिक है, काफी ज्यादा संवेदनशील टॉपिक है जी। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आत्महत्या है वो किसी भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, बल्कि आत्महत्या तो एक समस्या है, ये समाधान बिल्कुल नहीं, बल्कि आत्महत्या एक समस्या है। ये एक आत्महत्या से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती है, क्योंकि उन पर न जाने कितने लोग निर्भर होते हैं। हो सकता है कि वो बंदा जो आत्महत्या कर रहा है वो किसी का पिता हो तो पूरा परिवार डैमेज हो जाए, है ना। वो किसी की माता हो, किसी का इकलौता बेटा हो, इकलौता भाई हो, कुछ भी हो सकता है। वो किसी भी भूमिका में वो हो सकता है या हो सकती है। इसलिए आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि वो बहुत सारी समस्याओं का कारण है, या मैं यूँ कहूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ओके, तो बिल्कुल जो राहुल बात कह रहे हैं वो एकदम ठीक बात है कि खुद एक आप में समस्या है। WHO के हिसाब से, या जो उसके आंकड़े बताते हैं, लगभग 1 मिलियन या लगभग 10 लाख लोग हर साल किसी न किसी वजह से आत्महत्या करते हैं और उसकी वजह से खुद को ख़त्म कर लेते हैं। और उसमें से अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, उनके अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये भी जो नज़र आता है, हालांकि इंटरेस्टिंग इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि 17 या 18 जो सुसाइड करते हैं 10 लाख लोग, उनमें से हर 17वां या 18वां इंसान जो है वो एक भारतीय होता है। इसके ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस आंकड़े पे जाएं कि वो 17वां होता है या 18वां होता है, 17th होता है या 18th होता है। जो गंभीर बात है वो यही कि उनमें से एक भारतीय होता है। राहुल, क्या लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन है इसके लिए? अगर किसी के मन में कभी ऐसा कोई ये बात आए कि वो इस तरह का करना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? कभी कुछ सोचा इस बारे में? बिल्कुल सोचा है। देखिए, ये बहुत अजीब सी स्थिति होती है जब हम आत्महत्या तक के लिए हिम्मत जुटा लेते हैं कि अब हमें अपनी जिंदगी समाप्त कर देनी है। ये तो एक मेंटल प्रॉब्लम है और बहुत सी तनाव के कारण होते हैं। उन तनावों के कारण
ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, ऐसे मेंटल लेवल पर पहुंच जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में हम मनोचिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, मनोचिकित्सक की राय ले सकते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सी किताबें हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। मोटिवेशनल बुक्स है, मोटिवेशनल वीडियो है। आज तो इंटरनेट का युग है, तो यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे मित्रों, ऐसे दोस्तों की मंडली में आप शामिल हो सकते हैं जो मजाकिया हो, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और कॉमेडी देख सकते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं जिससे आपको एनर्जी मिले, जिससे आपके भीतर सकारात्मक सोच डेवलप हो जाए और आप अपनी जिंदगी को वैल्यूएबल समझेंगे। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि यदि आप चले गए तो आप पर कितने लोग निर्भर हैं, उनका क्या होगा। यदि आप उनके लिए किसी को एक आधार बना दे कि मैं अभी इन्हीं के लिए जीऊंगा, अगर आप इस तरह से आधार बना देते हैं और अपनी जिंदगी को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से हम बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो ये है राहुल सिन्हा जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और अपनी बात शेयर कर रहे हैं। राहुल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू। भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेज़गारी है तेरी। वो जो हम रोए साथ थे, भीगे दिन और रात थे, खारे खारे पानी की कहानी वो ले जाना। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेज़गारी है तेरी। दांत काटे संग बाटे खट्टे मीठे का मजा है, ज़बां पे अभी ताजा साथिया। चांद देखा था जो हमने चार आंखों से, कभी कैसे देखूं उसको तन्हा साथिया। दांत काटे संग बाटे खट्टे मीठे का मजा है, ज़बां पे अभी ताजा साथिया। चांद देखा था जो हमने चार आंखों से, कभी कैसे देखूं उसको तन्हा साथिया। यूं ही तकना तुझे, यूं ही देखना, कभी बैठे बैठे यूं ही तुझे सोचना। वो पल करार के, वो जो थे लम्हे प्यार के, उन्हें मेरे ख्वाबों से ख्यालों से ले जाना। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेज़गारी है तेरी। दांत काटे संग बाटे खट्टे मीठे का मजा है, ज़बां पे अभी ताजा साथिया। चांद देखा था जो हमने चार आंखों से, कभी
कैसे देखूं उसको तन्हा साथिया, वो दांत काटे संग बाटे खट्टे मीठे का मजा है ज़बां पे अभी ताजा साथिया। चांद देखा था जो हमने चार आँखों से कभी, कैसे देखूं उसको तन्हा साथिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट या यूँ कहें संजीदा मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। राहुल हमारे साथ अभी जुड़े थे कुछ देर पहले इस गाने से पहले, और हमने उनके साथ बात की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह से ये किसी भी समस्या प्रॉब्लम का हल हो ही नहीं सकता कि आप अपने लिए ये तय करें कि आप सुसाइड करेंगे। हालांकि ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत मुश्किल बात भी होती है कि किसी व्यक्ति के मन में अगर इस तरह के विचार चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के मन में इस तरह की अगर सोच आ रही है, तो आप कई बार हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप इस बात को समझें कि जो व्यक्ति इस तरह के सोच से, जिस तरह के आइडियाज़ से गुज़र रहा है, या इस तरह की जो सोच उसके मन में किसी भी वजह से आ रही है, तो आप एक बात बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो शायद इस कदर परेशान है या इस तरह की एक सिचुएशन से गुज़र रहा है जहाँ पे शायद वो होपलेस हो चुका है, या उसके पास शायद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में ज़रूरत होती है कि हम ऐसे लोगों की, चाहे वो अपने रिश्तेदार हों, दोस्त हों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हों, या शायद कोई अननोन जिससे शायद हम बहुत कम बातचीत करते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ वो इंसान करता है जो इस तरह की सोच से, तो आप उसके लिए थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। बेसिकली जब इस तरह की सोच आती है कि हम किस तरह से अपने आप को चूज़ करते हैं और किस तरह से इस तरह की सोच, इस तरह के आइडियाज़ हमारे मन में आ जाते हैं। हम पूरे दिन 24 घंटे हर वक्त हम सोचते रहते हैं और हर सेकंड दिमाग में कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई बात हमेशा आती है। शायद ये प्रोसेस ऐसा है जो कभी तेज़ होता है और कभी स्लो होता है, लेकिन कभी रुकता है, ऐसा नहीं होता। आइडियाज़ आपके दिमाग में हमेशा और आपके मन में क्रिएट होते रहते हैं, और उसकी वजह से आप थोड़े बहुत भी परेशान हो या कुछ भी तकलीफ़ हो, तो आपके मन में इस तरह का कोई नेगेटिव आइडिया भी आ सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो लोग इस कदम को उठाते हैं, इस तरह की जो एक सिचुएशन में आके कोई जहाँ पे उनको शायद कुछ नहीं लगता कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, और वो इस तरह का कदम उठाते हैं, सबसे बड़ी बात कि वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गॉड गिफ्ट है हमारी बॉडी हमारे लिए, और जितने भी आइडियाज़ हम क्रिएट करते हैं, जितने भी हम सोच अपने दिमाग में, मन में लाते हैं, उसको शायद इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका हमारी बॉडी है, जो जिसके बिना शायद हम कुछ नहीं कर सकते। सोच लें कि अगर हमारे पास हमारी बॉडी ना हो, या मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मेरे हाथ पैर, मेरी बॉडी बिल्कुल काम ना करती हो, उस टाइम पे अगर मैं कुछ सोचूं और कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर करने का, तो शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी बॉडी शायद काम नहीं कर रही होगी, ना मैं कहीं आ जा सकता हूँ, ना मैं कुछ और कर सकता। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को जो एक गिफ्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने का जो विचार है उसे बिल्कुल मन से निकाल दें। और साथ में एक दूसरी बात जो है कि जब भी आप इस तरह के विचारों में आ जाते हैं, इस तरह की नेगेटिव सोच से जब आप ग्रसित होते हैं, या हम इस तरह की सोच मन में लाते हैं, तो हम शायद एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पे हम ये सोच लेते हैं कि शायद अब हमारी जो भी प्रॉब्लम रही हो, छोटी बड़ी किसी भी तरह की, वो उसका शायद कोई हल नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी समस्याएं दुनिया में होती हैं,
उनका कोई ना कोई हल होता है। ये हो सकता है कि हमें ना पता हो, हमारे दोस्तों को पता हो, शायद किसी और को पता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जो सवाल है उसका कोई हल ना हो। इसकी संभावनाएं आप यूँ समझ सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए अगर कभी इस तरह की सोच कभी मन में कोई बात आए तो बिल्कुल हमें अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से बात करनी चाहिए। और कभी कभी आपको लगे तो आपके हर किसी से इस बात को नहीं कर सकते हैं, तो कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। कुछ अननोन फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, जिनसे बड़ी कम बात होती है और आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है बातें शेयर करने का, बातें अपनी बात अपने मन से निकालने का। और एक बार आपके मन से अगर बात बाहर निकल जाए तो शायद ये वो जो नेगेटिव सोच होती है, जो आपको दुखी कर रही होती है, आपको परेशान कर रही होती है, उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये एक तरीका हो सकता है अपने आप को केयर करने का, अपने आप को प्यार करने का, और इस तरह की जो नेगेटिव सोच आपके मन में आए उसको दूर भगाने का। बहरहाल आपके मन में क्या है वो भी हमें शेयर कर सकते हैं, बताएं, और हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्काइप ID रेडियो रन RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है।
हेलो, दिस इज परमान शाह फ्रॉम दिल्ली फॉर रेडियो उड़ान। और यहाँ आज के विषय पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आज का जो विषय है कि क्या खुदकुशी हुई किसी भी समस्या का समाधान है, तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी समस्या है उसका खुदकुशी बिल्कुल समाधान नहीं है। हाँ, कई बार लोग शायद समस्याओं को झेल नहीं पाते, इसलिए ऐसा करते हैं, समस्याओं का सामना नहीं कर पाते या उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है और इस वजह से लोग ऐसा करते हैं। और दूसरी बात ये कि इस तरह का काम करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि उनके पीछे जब वो ऐसा करते हैं तो उनके परिवार के कई सारे लोग हैं, तो वो जो है अफेक्टेड होते हैं इससे। और कई बार ऐसा होता है कि खुदकुशी वो व्यक्ति करता है जो परिवार का पूर्ण रूप से मतलब भरण पोषण करने वाला होता है, सहारा होता है, और ऐसी स्थिति में परिवार बिल्कुल टूट कर बिखर जाता है। तो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर जरूर लेता है खुदकुशी करके, लेकिन कई समस्याओं को जन्म देता है। तो अगर अपनी समस्या का समाधान करना और किसी और के लिए परेशानी पैदा करना, इस तरह से समस्याओं का समाधान अगर किया जाता है तो वो कहीं से भी उचित नहीं लगता। इसलिए मेरा विचार तो यही है कि जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये हैं परमानंद मिश्रा जो नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे थे, न्यू दिल्ली से, और कह रहे हैं कि किसी भी तरह की समस्या का हल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हम भी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, एग्री हैं कि किसी भी हालत में शायद सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, लेकिन ज़रूरत इस बात को समझने की भी है कि शायद जो व्यक्ति इस सिचुएशन में होता है उसके लिए क्या चीज़ों का हल होता है, तो वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। ये शायद हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद किसी प्रॉब्लम में है या नहीं ये नहीं कहूँगा मैं कि, लेकिन फिर भी ये मसला उसके लिए बहुत गंभीर हो जाता है जो इस तरह की एक सोच में होता है। और शायद किसी परेशानी का हल शायद लोगों को कभी कभी लगता है। इसके रीजंस क्या होते हैं, वो बहुत बड़े रीजंस हैं। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, पता होगी कि किस वजह से हो सकता है। कई बार लोग बहुत परेशान होते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है शायद उन्होंने जो किया उसका शायद कोई हल नहीं है, और जो उनकी समस्या उसके कोई आगे कोई फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते, या आने वाले वक्त में उसका कोई समाधान नहीं है। और इस तरह की सोच शायद उनको लगता है कि अगर वो ऐसा कर लें, ऐसा कोई कदम उठा लें, तो शायद उनकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। हालांकि मैं इस बात पे जोर लगातार दे रहा हूँ, हम इस बात पे अक्सर जोर दे रहे हैं कि जो इस समस्या में होता है शायद उसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। रेडियो पर, सेमिनार्स में या और कॉन्फ्रेंसेस में बातें करना और उसके सॉल्यूशंस और उसके उपाय और कुछ बताना समझाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि उन लोगों का क्या जो इस तरह की दिक्कतों से गुज़रते हैं और जिस तरह की समस्या के हल से अपनी बात शायद दूर करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आपको ये भी समझना होगा, जब कभी आपके मन में इस तरह की कोई समस्या आती है, कोई सोच आती है, जब आप इतने नेगेटिव सोच में आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपको ये याद रखना होगा कि आप बहुत यूनिक हैं और अब जो काम आप कर सकते हैं सोसाइटी के लिए वो शायद कोई और नहीं कर सकता। पहली बात तो जैसे ये सोच आपके मन में आती है आपको पता समझना चाहिए, आप सोच सकते हैं कि आप होपलेस हो रहे हैं, आप उम्मीद खो रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। अगर आपके पास उस समस्या का हल नहीं है तो शायद किसी न किसी के पास होगा। उम्मीद हमेशा होनी चाहिए आपके दिल में, उम्मीद नहीं होती तो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। और इसके साथ आप ये बात समझें कि आप यूनिक हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये बात हमने अक्सर सुनी है, पढ़ी है कि आप यूनिक हैं और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये बात सच है, लेकिन इसका एक रीज़न मेरे पास जो आज है वो ये कि जो आप खुद कर सकते हैं, हम ये पूरा समाज
व्यक्तियों से मिलके बना है, मेल फीमेल सब लोगों से मिलके ये समाज बनता है। हर व्यक्ति की एक अपनी भूमिका होती है, वो छोटी हो या बड़ी, लेकिन भूमिका होती है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपके चले जाने के बाद उस भूमिका को कौन निभाएगा, क्योंकि जो काम आप कर पाते हैं या जो आप कर सकते हैं शायद वो दूसरा नहीं कर पाएगा, या जो आपकी भूमिका हो सकती है वो नहीं हो पाएगी पूरी, मतलब वो खालीपन में आ जाएगी, वो खाली रह जाएगी। इसलिए भी आप समझें कि ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेफ रखें और अपने आप से प्यार करें और अपने आप को समाज के लिए जिम्मेदार समझें। और जब कभी आपको इस बात का डर लगता है, जब आपको मन में कभी ऐसा कोई विचार आता है कि आप इस तरह की कोई कदम उठाएं, आपको वो इसलिए भी होता है कि शायद आपको डर लगता है चीज़ों से, आपको लगता है कि आपने कुछ किया और वो शायद उसमें आप कामयाब नहीं हुए, तो लोग क्या कहेंगे, आपके घर वाले क्या सोचेंगे, और आप डरना शुरू हो जाते हैं। इस बात से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में एक सिग्नेचर साइन है कि आप एक इंसान, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाज के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। जहाँ पर भी आप हो, किसी भी देश में, किसी भी समाज में हो, आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो गैर जिम्मेदार होते हैं, इतनी चिंता नहीं करते, इतना सोचते नहीं है, केयरलेस होते हैं। लेकिन अगर आप इतना सोच रहे हैं कि आपके कुछ करने से अगर उसमें आप कामयाब नहीं हुए और कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब आप चिंतित हैं, अच्छा करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा करना चाहता है उसे जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अलाइव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप एक बार नहीं भी कर पाए तो दूसरे अटेम्प्ट में कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे तो शायद आप कभी उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। और ये जो डर है, आपके अच्छे होने का भी डर है, और इस डर की वजह से आप खुद को नुकसान पहुंचाएं, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाएं, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और आप लोगों के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक नहीं सोचना कि सिर्फ आपकी सोच खत्म हो जाए और लोगों की जो सोच है, जो दूसरे लोगों की सोच है, वही आपके ऊपर हावी हो जाए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप इस तरह की सोच को मन में ना आने दें, और आए भी तो आप अपने आप को समझा सकते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ ऐसा जो शायद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो जब आप रहेंगे तभी आप वो सारे काम कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा कोई कदम अपनी लाइफ में ना उठाएं। और बहरहाल अब बारी आ गई फिर से एक और प्यारे से इस गाने के बाद मैं आपके पास आखिरी बार आऊँगा इस शो में। और अगर आप कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, दिमाग में कुछ भी आ रहा है, मन में कोई बात आ रही है, तो बिल्कुल आप सोच लें कि क्या आप हमारे साथ कहना चाहते हैं, क्या कहना, और जो एक विचार है आपके मन में जो शायद हमें कुछ बता सकता है, तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। शेयर करने के लिए हमारा स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप नॉर्मल कॉल या व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, 9015173846। खामोशी से भरी है ये हवा, बातें कुछ है अधूरी सी यहाँ। अब क्या, अब क्या, दिल में थी जो तेरे लिए एक जगह, लफ्जों में कभी कह ही ना सका। अब क्या, अब क्या,
प्यार करे इंतजार, तू है कहाँ, तन्हा मेरा प्यार करे इंतजार, तू है कहाँ, तू है कहाँ। संग में ये मान के तू अभी है यहाँ, प्यार करता हूँ अब भी तुझे, ये जान के तू नहीं है यहाँ। जान से ज्यादा भी चाहा है तुझको, अब जान भी जाए तो क्या, पर जिंदा रहूंगा बस तेरे लिए, करता रहूंगा इंतजार, तन्हा मेरा प्यार करे इंतजार, तू है कहाँ, तन्हा मेरा प्यार करे इंतजार, तू है कहाँ, तू है कहाँ। बेहोशी में भी सांसों को पता, तेरे लिए ही ये दिल धड़क रहा, इनका करूं मैं क्या। दूर होके भी ना होगी तू जुदा, तू जुदा, तू जुदा, होगी तू जुदा, रिश्ता तुझसे है ऐसा जो जुड़ा, तू जहां मैं हूँ वहां। खुशी वही है जहां तेरी हंसी है, पर तू ही नहीं है मेरे पास, मेरा प्यार करे इंतजार, तू है कहाँ, तन्हा मेरा प्यार करे इंतजार, तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूँ आरजे नरेश और वापस हूँ इस प्यारे से गाने के बाद शो के आखिरी पड़ाव में आपके साथ। आज का मौजू जिस पे हम बात कर रहे हैं, इज सुसाइड अ सॉल्यूशन। क्या आत्महत्या किसी बात का हल है? बिल्कुल नहीं जी, किसी भी तरह से हल नहीं हो सकता। लेकिन ये एक हम वो जो लोग इस तरह से सोचते हैं वो उनका पक्ष है। लेकिन शायद इतने सारे लोग, लगभग 10 लाख लोग अगर हर साल इस समस्या से गुजरते हैं, एक स्टेप उठाते हैं और सुसाइड करते हैं हर साल, 1 मिलियन पीपल अराउंड द ग्लोब, तो एक बड़ी समस्या है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के विचारों से गुजरते हैं और कुछ लोग शायद उनसे उनके चक्कर में आ जाते हैं या कहीं उससे कुछ ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। बहरहाल, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरह से आपके मन में नेगेटिव बातें आती हैं, किस तरह से आप खुद को समझा सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, दूसरों से बातें कर सकते हैं
और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और भी है कि आप जब ऐसा कोई कदम उठाने की सोचते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आप अपनी समस्या का तो हल शायद सोच पा रहे हैं 1% के लिए, हालांकि ये हल नहीं है। फिर भी अगर ये सोच लें कि अगर आप कोई हल सोच पा रहे हैं तो शायद आप दूसरों के लिए, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के लिए एक समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। जो लोग आपके पास रहते हैं, जो लोग आपके सहारे हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, उनके लिए शायद आप एक ऐसी समस्या क्रिएट करने वाले हैं, ऐसी समस्या खड़ी करने वाले हैं, ऐसा उनको दर्द देने वाले हैं जिसका शायद कोई हल नहीं हो सका। तो ऐसी कंडीशन में आप फिर वो हल ना अपनाएं, उसके बारे में ना सोचें जो शायद दूसरों की समस्या का जो हल है उसको ख़त्म कर दे। इसके साथ आप सब कुछ जानते हैं, समझते हैं और ये भी पता है आपको कि आप ही अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होते हैं। उस कंडीशन में आप अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाएंगे तो वो बहुत मुश्किल वाली बात होती है, जिसकी वजह से शायद एक ज़िंदगी ख़त्म होने से, हालांकि आप सिर्फ अपनी बॉडी को ही नष्ट कर पाते हैं, आप आत्मा जो अजर अमर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आप सिर्फ अपना वो ज़रिया ख़त्म कर देते हैं जिसके थ्रू या जिसकी वजह से आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसे अनगिनत काम जाएंगे जो इंसानों ने किए हैं और इस शरीर के सहारे ही किए हैं। वो बड़े बड़े काम, छोटे छोटे काम, चाहे आप ज़मीन पे काम करें या आसमान में जाके कुछ करने की सोचें। हम चांद और मंगल तक पहुंच पाए हैं तो शायद वजह ये भी है कि हमारी बॉडी हमारा साथ देती है और हम अपने दिमाग में, अपने दिल में जो सोचते हैं उसको क्रियान्वित कर पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। और सारी बातें अगर छोड़ भी दी जाएं, एक आखिरी पॉइंट जो मैं आज की शाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपके साथ जो बताना चाहता हूँ, हम अगर सारी बातें छोड़ भी दें, फैमिली को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को, आसपास, समाज, सब कुछ छोड़ दें, तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं। ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप खुद को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये जो हमने बहुत सारी बातें समाज की, देश की, या यूँ कहें कि अपने लोगों की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, उन सब के अलावा भी एक आपका अपना अस्तित्व है जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं। और ये जो आपके मन में नेगेटिव समस्या है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं। कभी आपने सोचा कि जो चीज़ों के बारे में केयर नहीं करते या जो समस्याओं के बारे में, खुद के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ नहीं सोचते, एकदम लापरवाह किस्म के होते हैं, शायद क्या उनके मन में इस तरह के सवाल आते होंगे, विचार आते होंगे, शायद वो कहते होंगे लेट इट गो, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग जिम्मेदार हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो बहुत इमोशनल हैं, केयरफुल हैं, केयरिंग हैं, उनके मन में ये बात आती है। तो आप जब दूसरों के बारे में इतना सोच सकते हैं तो उम्मीद है कि आप अपने बारे में भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे तो शायद आप दूसरों से प्यार कर ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी तरह से, किसी भी हालत में खुद को नुकसान पहुंचाना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। ज़रूरी ये है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा है, किसी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे कोई समस्या हो तो मैं ऐसा सोचूं कि शायद मेरे पास इसका हल नहीं है या ये समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी है। ऐसा अक्सर होता है, ये आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ होता है। लेकिन वही समस्या या उसी समस्या को जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उनके पास आसानी से हल मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें बड़ी मुश्किल लग रही होती है, दूसरे लोग हमारे फ्रेंड्स में हों, अपने रिलेटिव्स में हों, फैमिली में हो, या आपके ऑफिस में हो, या आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हों, उनके पास ऐसा सोल्यूशन होता है जो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत आसान था, मैंने क्यों नहीं सोचा। लेकिन क्योंकि हम समस्या से जूझ रहे होते हैं तो वो शायद सोच नहीं पाते। और एक बार आप अक्सर कोशिश करते हैं, तो अगर आप अपने दोस्तों से कोई प्रॉब्लम शेयर भी कर लें, समझें कि मेरे को कोई समस्या है और मैं उसका कोई हल ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब उस समस्या
उस समस्या का हल मेरे पास नहीं है। मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा, अगर उसके पास भी हल नहीं होगा तो कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मेरे पास भी कोई हल नहीं था, उसके पास भी कोई हल नहीं है। लेकिन अगर समझें कि इसी प्रोसेस में, इन्हीं बातों के दौरान मैंने 4 लोगों से वो प्रॉब्लम शेयर करी और किसी एक का भी पॉजिटिव आंसर आ गया, किसी एक के पास भी हल निकल गया, तो मेरे पास फ़ायदा ही है। मैं नुकसान में नहीं जाऊंगा, मैं फ़ायदे में रहूँगा। इसका मतलब आप जब दूसरों से बात करेंगे, दूसरों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, गांठ बांध के रख लें या लिख लें, या यूँ कहते हैं ना, दिमाग पे और दिल पे छाप लें कि सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। उसके लिए दूसरे ज़रिए हैं, दूसरे हल सोच सकते हैं, लेकिन इसको कतई ना सोचें, क्योंकि ये खुद एक समस्या है। जो खुद समस्या हो वो शायद किसी और सवाल का या समस्या का हल कैसे हो सकता है। आज का डिस्कशन इतना ही आज का शो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा और कुछ बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। हो सकता है उनमें से कुछ बातें आपको ठीक भी लगें, अच्छी भी हों, पसंद भी आएँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे शोज़ को अपनी मर्ज़ी से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। यूट्यूब पे जाएं और दिल से दिल तक सर्च करें तो आपको चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको हमारे सारे शोज़ और सभी शोज़ के वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे भी आप शो सुन सकते हैं। फ़ायदा इतना है कि आप जब आपका मन करे, रात को, दिन को, या जब आपके पास वक्त हो, तब आप वहाँ पे सुन सकते हैं, और वहाँ पे कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। बहरहाल इसके साथ साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और एक फादर्स डे स्पेशल शो आने वाला है, यानी कि इसी संडे को ठीक 12 बजे दिन में, यानी कि 12 PM पर आप रेडियो उड़ान पे एक स्पेशल शो सुन पाएंगे। ये एक बहुत ही स्पेशल शो इसलिए क्योंकि इस शो में एक बॉलीवुड की पर्सनैलिटी, या यूँ कहें सेलिब्रिटी को हमने इनवाइट किया है, जो आपके साथ बात करेंगे, और बहुत सारी बातें हम उनके साथ करेंगे। बब्बर सुभाष एक मूवी डायरेक्टर हैं। बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने 70s से लेके और 2011-12 तक, और अभी भी इनकी कुछ मूवीज़ प्रोसेस में हैं, मूवी इन प्रोग्रेस हैं, जो ये डायरेक्ट कर चुके हैं और अब करने वाले हैं। तो वो आने वाले वक्त में भी आपको कोई ना कोई मूवी इनकी मिलेगी। तो और बाकी जानकारी इसके बारे में आपको उसी शो में मिलेगी। तो बिल्कुल याद रखें कि संडे को, 3rd Sunday of June month is always celebrated as Father's Day around the globe, और हम भी वर्ल्ड फादर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सेलिब्रेट जिनके साथ करेंगे वो हैं पी सुभाष, एक जाना पहचाना नाम फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं। कौन कौन सी मूवीज़ बनाई हैं और उनके कारनामे क्या क्या हैं वो तो हम आपको शो में बताएंगे। आप चाहें तो पहले से थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, और फिर उनके साथ आप एक बातचीत सुन पाएंगे ठीक 12 बजे दिन संडे को। अब वक्त कि मैं आपसे कहूँ कि टाटा बाय बाय, और इस प्रॉमिस के साथ कि अगले जुमेरात को ठीक 10 बजे आपके साथ फिर एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके आऊँगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग, सबसे जुदा है। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग, सबसे जुदा है। नामुमकिन तुझसा कोई चेहरा मिल पाना, दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस
ना जाना, बाहों में तेरी सारी शब जागूं, आंखों से देखूं सुबह का आना। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस ना जाना, बाहों में तेरी सारी शब जागूं, आंखों से देखूं सुबह का आना। मिलोगे कभी जो तुम, बताएंगे क्या हो तुम, मिलो अब अकेले रहा जाए ना। मिलोगे कभी जो तुम, बताएंगे क्या हो तुम, मिलो अब अकेले रहा जाए ना। बहुत ही जरूरी हो खत्म सारी दूरी हो, कोई फासला अब सहा जाए ना। मुश्किल है दिल को बिन तेरे समझाना, दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस ना जाना, बाहों में तेरी सारी शब जागूं, आंखों से देखूं सुबह का आना। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस ना जाना, बाहों में तेरी सारी शब जागूं, आंखों से देखूं सुबह का आना। अजब दिल की हालत हो जो तेरी ज़ियारत हो, नजर को नजारा कोई भाए ना। अजब दिल की हालत हो जो तेरी ज़ियारत हो, नजर को नजारा कोई भाए ना। ये वो बेकरारी है जो दरिया सी जारी है, तेरा इश्क मुझको बहा जाए ना। साहिल की तरह तू मुझको बचाना,